नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान और मेरे साथ है एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते भाई। और आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु ग्रह के बारे में कि गुरु अगर कोई व्यक्ति होता तो कैसा होता, उसके अंदर क्या क्या खूबियां होती, क्या कमियां होती। इसके अलावा गुरु से जुड़े हुए 3 उपाय भी स्मिता जी आपको बताएंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज है 18 जून 2026 का दिन, बृहस्पतिवार। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और नक्षत्र हैं पुष्य। तो आज गुरु पुष्य नक्षत्र का बहुत ही अच्छा संयोग भी बना हुआ है। अभिजीत काल होगा सुबह 11:54 से 12:50 तक और राहु काल होगा दोपहर 3:51 से 5:35 तक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु ग्रह को लेकर। गुरु ग्रह जो कि ज्ञान, धर्म और अध्यात्म से जुड़ा माना जाता है, वो अगर एक व्यक्ति होता, एक इंसान होता, क्या क्या खूबियां उसमें होती, उसका व्यक्तित्व कैसे होता स्मिता जी? अगर गुरु एक व्यक्ति होता तो उसकी पहली पहचान होती उसकी समझदारी और उसका बहुत ही विशाल और ब्रॉड दृष्टिकोण। वो ऐसा व्यक्ति होता जो केवल अपनी नहीं बल्कि दूसरों की, सबकी भलाई के बारे में सोचता। जहां दूसरे लोग पूछते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, वहां गुरु पूछता कि इससे सबका भला कैसे होगा। गुरु की उपस्थिति में लोगों को भरोसा होता और उन्हें सुरक्षा का एहसास होता। यानी ये माना जाए स्मिता जी, गुरु केवल ज्ञानी नहीं होता बल्कि मार्गदर्शक भी होता। बिल्कुल होता। गुरु वो व्यक्ति होता जिसके पास लोग सलाह लेने आते। वो हर समस्या का तुरंत जवाब ना दे, ऐसा पॉसिबल है, बल्कि ये जरूर हो सकता है कि देर लगाए चाहे, लेकिन आपको ऐसी राय देता जो आपके लिए बिल्कुल सटीक होती, आपको सही रास्ता दिखाता, जिससे आप अपने समाधान तक जरूर पहुंच जाते। गुरु आपको मछली नहीं देता बल्कि मछली पकड़ना सिखाता। यानी कि ये नहीं कि आपको करके काम दे दिया, बल्कि आपको उसकी स्किल सिखाता जिससे कि हमेशा वो आपके काम आ सके। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका ज्ञान नहीं होता बल्कि उसकी समझ होती है। ज्ञान सब में होता है, लेकिन जो हमारा एटीट्यूड होता है उस ज्ञान को प्रकट करने का या अब्सॉर्ब करने का, वो सबका अलग अलग होता है। और जो गुरु के अंदर वो समझ होती वो बिल्कुल अलग और अनोखी होती। और अगर गुरु किसी परिवार में होता स्मिता जी, तो वो कैसा होता? अगर जो बृहस्पति है या गुरु है वो किसी परिवार का सदस्य होता तो वो हमेशा बैलेंस बनाने वाला व्यक्ति होता। जब घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता, मतभेद होते, तब वो ही समझौता करवाता। जब कोई निराश होगा या कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम घर में आ जाती है कि हताश हो गया कोई घर का सदस्य, तो वो उस व्यक्ति को हौसला देता। वो हर सदस्य को जोड़कर रखने की कोशिश करता। ऐसे लोग अक्सर परिवार के बड़े बुजुर्ग, शिक्षक, सलाहकार या सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं। ज्योतिष में गुरु को भाग्य के रूप में भी देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर गुरु एक इंसान होता तो ये माना जाए स्मिता जी कि वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होता। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि गुरु भाग्य को मेहनत से अलग नहीं मानता। बिल्कुल वो भाग्यशाली होता, लेकिन वो अपना भाग्य अपनी मेहनत से बनाता। अगर गुरु बोल सकता तो शायद ये कहता कि भाग्य उन लोगों का साथ देते हैं जो सही कर्म करते हैं। गुरु शॉर्टकट में विश्वास नहीं करता। वो धैर्य, ईमानदारी और सही रास्ते पर चलने की सलाह भी देता और खुद भी चलता। उसे पता होता कि असली जो सफलता है वो समय के साथ मिलती है, मेहनत के साथ मिलती है और सही नॉलेज के साथ मिलती है। और अगर हम आध्यात्मिकता की बात करें तो आध्यात्मिक रूप में गुरु हमें क्या सिखाता स्मिता जी? आध्यात्मिक रूप से गुरु हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट पार्ट सिखाता। ज्ञान के बिना आपकी शक्ति अधूरी है, ये बात सिखाता गुरु आपको। गुरु कहता है कि केवल पैसा, पद या ताकत ही सफलता के प्रतीक या उनकी कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि ये सब है तो आप सफल माने जाएंगे। अगर आपके पास विवेक नहीं है, यानी कि सही तरीके से आप अपनी नॉलेज को लगा नहीं सकते, तो आप सही निर्णय कभी नहीं ले पाएंगे। गुरु हमें भीतर की रोशनी खोजने के लिए प्रेरित करता है। वो हमें ये समझाता है कि जीवन केवल कमाने का और पाने का नाम नहीं होता, बल्कि सीखने का और बांटने का नाम है। देखिए, हर प्राणी का ये कर्तव्य है कि वो अपनी कमाई में से, अपने रिसोर्सेज में से
अपने समाज को जरूर कुछ ना कुछ दे। उस समाज में ज़रूरतमंद भी आते हैं, आपका परिवार भी आता है और आपके एक्सटेंडेड फैमिली के लोग भी आते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो कि दूसरे को ज़रूरत है और आप देने के लिए सक्षम हैं, तो गुरु वाला व्यक्ति ये ज़रूर करता कि अपनी रिसोर्सेज में से दूसरे की मदद करता, यानी कि समाज को लौटाता ज़रूर। और अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बातें करते हैं तो गुरु से प्रभावित व्यक्ति में कौन कौन सी खूबियां होती? सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति होता भरोसेमंद। लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते। वो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेगा, उसका नजरिया हमेशा बड़ा होगा। वो केवल आज की नहीं बल्कि आने वाले कई सालों के बारे में सोचता। वो रिश्तों, मूल्यों और सिद्धांतों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता। उसके लिए सम्मान, चरित्र और विश्वास किसी भी धन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण होते। और गुरु अगर हमारे सामने बैठा होता स्मिता जी, तो क्या संदेश देता? मुझे लगता है गुरु बहुत ही सरल शब्दों में ये कहता कि हर दिन कुछ नया सीखो और जो सीखा है उसे दूसरों के काम में जरूर लगाओ। ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखो, अच्छे विचार बांटो, अच्छे कर्म करो और जीवन में ऐसे फैसले लो जिन पर आने वाले कई सालों तक लोग जब तक याद रखें, उन्हें भी आप पर गर्व हो और आपको भी खुद पर गर्व हो। और अंत में एक लाइन में ये बताइए स्मिता जी, अगर गुरु एक व्यक्ति होता तो कैसा होता? यदि गुरु एक व्यक्ति होता तो वो ऐसा इंसान होता जिसकी बातों में ज्ञान, व्यवहार में विनम्रता, सोच में विशालता और दिल में सबके लिए अच्छी भावना होती। वो लोगों को केवल सफलता का रास्ता नहीं दिखाता बल्कि सही रास्ता दिखाता। गुरु केवल एक ग्रह नहीं है, वो ज्ञान, विश्वास, सदाचार, मार्गदर्शन और जीवन की ऊंची समझ का प्रतीक है। जब हम सीखते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाते हैं और सही मूल्यों के साथ जीवन जीते हैं, तब हमारे भीतर का गुरु भी जागृत होता है। धन आपको सुविधा दे सकता है, शक्ति आपको पहचान दे सकती है, लेकिन ज्ञान आपको सही दिशा देता है और यही गुरु का वास्तविक स्वरूप भी होता है। और अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करते हैं स्मिता जी मेष राशि के साथ। सबसे पहला कार्ड उठाऊंगी मैं मेष राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ कप्स का। आज मन में कोमलता, प्रेम और सकारात्मक भावनाएं बनी रहेंगी। कोई सुखद समाचार, नया प्रस्ताव या दिल को खुशी देने वाली मुलाकात आपके दिन को खास बना सकती है। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और आपकी संवेदनशीलता लोगों का दिल जीत सकती है। अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने का ये एक अच्छा समय है। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को दूध, फल या मिठाई का दान करिए। साथ ही किसी पौधे में जल अर्पित करिए और कुछ पल शांत मन से प्रकृति के बीच बिताइए। इससे प्रेम, शांति और पॉजिटिव एनर्जी में वृद्धि होगी। अब कार्ड उठाऊंगी मैं वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है डेथ का। आज जीवन में किसी महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत मिलते हैं। जो चीजें अब आपके काम की नहीं हैं, उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का समय है। किसी पुराने अध्याय का समापन एक नई शुरुआत का द्वार खोल सकता है। बदलाव को स्वीकार करेंगे तो भविष्य में अच्छे अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। शुभ रंग आपके लिए गहरा लाल होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज घर की कोई पुरानी या अनयूजफुल चीज जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। साथ ही शाम को कपूर जलाकर घर की एनर्जी को शुद्ध करिए। इससे रुकी हुई जो आपकी एनर्जी है उसमें गति आएगी और नए अवसरों के रास्ते खुलेंगे। अब कार्ड उठाऊंगी मैं मिथुन राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी पुराने तनाव, चिंता या लंबे समय से चली आ रही परेशानी का अंत हो सकता है। जो बात आपको भीतर से परेशान कर रही थी, उससे बाहर निकलने का अवसर मिल सकता है। बीती बातों को छोड़कर नई शुरुआत की ओर बढ़ना आपके लिए शुभ रहेगा। हर समाप्ति अपने साथ एक नया सवेरा लेकर आती है। शुभ रंग आपके लिए गहरा नीला होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को चने की दाल और पीले फल का दान करिए। साथ ही शाम को घर में कपूर जलाकर उसकी सुगंध सब जगह फैलाइए। इससे नेगेटिविटी दूर होगी और नई पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होगा आपके घर में। अब आती है बारी कर्क राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है लस्ट का। आज आत्मविश्वास, साहस और इच्छा शक्ति आपके पक्ष में रह सकते हैं।
किसी चुनौतीपूर्ण काम को पूरा करने की ताकत आज आप अपने अंदर महसूस करेंगे। यदि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि आज आपकी अंदर की ताकत जो है वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज किसी गौशाला में हरा चारा दान करिए या किसी जरूरतमंद को गुड़ और फल भेंट करिए। साथ ही सुबह कुछ समय सूर्य की रोशनी में बिताइए। इससे आत्मबल, सकारात्मक ऊर्जा और सफलता के योग मजबूत होंगे। और अब स्मिता जी बात कर लेते हैं गुरु ग्रह से जुड़े पहले उपाय की। आम के पेड़ को देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक मानते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका गुरु ग्रह मजबूत हो तो 1 लोटे में पानी, थोड़ी सी चने की दाल, गुड़, कुमकुम और हल्दी मिलाकर आम के पेड़ की जड़ में अर्पित करिए और मंत्र बोलिए ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। इसका जाप करते हुए आप 5 परिक्रमा करिए आम के पेड़ की। परिक्रमा के बाद थोड़ा सा गुड़ या बेसन की मिठाई चींटियों को डालिए। इससे राहु केतु के दोष शांत होते हैं और अटके हुए काम भी पूरे होते हैं। और अब स्मिता जी बात कर लेते हैं सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और क्या उपाय आज उन्हें करने चाहिए। कार्ड उठा लेते हैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी भी काम में पूरी जानकारी और सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अपने विचार और योजनाएं हर किसी के साथ शेयर मत करिए, क्योंकि चुपचाप किया गया प्रयास ज्यादा लाभ देता है। समझदारी, धैर्य और सही रणनीति आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। दूसरों की बातों पर आंख बंद करके भरोसा करने से भी बचिए। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज आप पक्षियों को दाना डालिए और किसी जरूरतमंद को छाता, पानी की बोतल या कोई उपयोगी वस्तु दान करिए। साथ ही घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खा कर जाइए। इससे नेगेटिव प्रभाव कम होंगे और निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। अब कार्ड उठाऊंगी मैं कन्या राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ डिस्क का। आज आपकी मेहनत और धैर्य का अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। आर्थिक मामलों में संतोष बना रहेगा और किसी उपलब्धि को लेकर मन में गर्व की भावना भी आएगी। आपने जो प्रयास अब तक किए हैं उनका लाभ धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देगा। आत्मनिर्भरता और समझदारी आज आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगी। आपके लिए शुभ रंग गहरा हरा होगा, शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को फल, सब्जी या वस्त्र का दान करें। साथ ही घर में लगे किसी पौधे की सेवा करें, उसमें जल अर्पित करें और इससे क्या होगा, सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी। अब आती है बारी तुला राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है चैरियट का। आज कॉन्फिडेंस और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का दिन है। रुके हुए कामों में गति आ सकती है और आपके प्रयास सही दिशा में परिणाम दे सकते हैं। यदि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखते हैं तो सफलता के अच्छे संकेत भी मिलते हैं। यात्रा या किसी महत्वपूर्ण योजना से भी आज आपको लाभ मिल सकता है। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा पीला और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को पीले फल, गुड़ या चने की दाल का दान करिए। साथ ही घर से निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। इससे आपके कामों में गति मिलेगी, सफलता मिलेगी और पॉजिटिव एनर्जी का साथ भी आपको मिलेगा। अब बारी आ गई है वृश्चिक राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ कप्स का। आज मन किसी बात को लेकर थोड़ा उदास या असंतुष्ट रह सकता है, लेकिन याद रखिए कि अवसर अभी भी आपके आसपास मौजूद है। जो नहीं मिला उस पर ध्यान देने के बजाय जो आपके पास है उसकी कदर करिए। किसी नए अवसर या सुझाव को नजरअंदाज मत करिए, वो हो सकता है आगे आपके लिए लाभदायक हो। थोड़ा दृष्टिकोण बदलने से दिन और बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को दूध, खीर या सफेद मिठाई का दान करिए। साथ ही शाम को कुछ समय प्रकृति के बीच खुले आसमान के नीचे बिताइए। इससे मन का भारीपन दूर होगा और पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सोच आगे बढ़ेगी। और स्मिता जी बात कर लेते हैं आज के दूसरे उपाय की। गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ उपाय मैं आपको बता रही हूँ। गुरुवार के दिन माता तुलसी को कच्चा दूध और पानी मिलाकर अर्पित करिए। इसके बाद तुलसी के पौधे की थोड़ी सी जड़, मिट्टी ले लीजिए,
उसमें गंगा जल मिलाकर उसको जो जड़ आपने ली है उसको शुद्ध कर लीजिए। इस जड़ को एक साफ पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रख लीजिए। ये उपाय घर में धन को आकर्षित करता है और समय समय पर आप उस जड़ को धूप दीप दिखाते रहिए। आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, अब बात कर लेते हैं धनु राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, कार्ड उठा लेते हैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी इंपॉर्टेंट विषय को लेकर आपका मन दुविधा में रह सकता है। हर बात का उत्तर तुरंत ढूंढने की कोशिश करने के बजाय थोड़ा सा धैर्य रखिए। सही समय पर स्थिति स्पष्ट अपने आप हो जाएगी। भावनाओं और तर्क दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो बेहतर निर्णय ले पाएंगे। किसी विवाद से दूरी बनाए रखना आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को पीली मिठाई का दान करिए। साथ ही रात को सोने से पहले कुछ मिनट शांत होकर बैठिए। अपने मन को स्थिर करिए, इससे उलझन कम होगी और सही निर्णय लेने की शक्ति आपके अंदर बढ़ेगी। अब आ गई है बारी मकर राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है फॉर्चून का। आज भाग्य का पहिया आपके पक्ष में घूमता हुआ दिखाई देता है। रुके हुए कामों में गति आ सकती है और अचानक कोई शुभ अवसर या अच्छी खबर मिलने के भी संकेत हैं। परिस्थितियां धीरे धीरे बेहतर दिशा में जाएंगी, इसलिए पॉजिटिव सोच को बनाए रखिए। समय का सही उपयोग आपको बड़ा लाभ दिला सकता है। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा पीला और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को पीले फल, हल्दी या चने की दाल का दान करिए। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर शाम को एक दीपक जलाइए। इससे सौभाग्य, समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी में वृद्धि होगी। अब कार्ड उठाऊंगी मैं कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ वॉन्ड्स का। आज नई शुरुआत, उत्साह और जोश से भरा हुआ दिन रहेगा। कोई नया काम, नई योजना या लंबे समय से मन में चल रहा कोई विचार आकार ले सकता है। आपके भीतर आगे बढ़ने की एनर्जी प्रबल रहेगी, इसलिए अवसरों को पहचानकर उनका लाभ उठाने की कोशिश करें। कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव सोच आपकी सफलता के द्वार खोल सकती है। शुभ रंग नारंगी होगा आपके लिए और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज सुबह पक्षियों को दाना डालिए और किसी जरूरतमंद को गुड़ या गेहूं का दान करिए। इससे आत्मबल बढ़ेगा, रुके हुए कामों में गति आएगी और नए अवसर आपको आकर्षित करेंगे। अंत में बारी आ गई फिर से मीन राशि की। मीन राशि के लिए कार्ड निकला है 10 स्टार का। आज उम्मीद, विश्वास और पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ रहेगी। जिस काम को लेकर आप चिंतित थे उसमें धीरे धीरे अच्छे संकेत दिखाई देने लगेंगे। मन में नए सपने और नई प्रेरणा जाग सकती है। अपने लक्ष्य पर भरोसा रखिए क्योंकि परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने की संभावना पूरी है। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी नीला और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज पक्षियों के लिए पानी और दाना रखिए। साथ ही जरूरतमंदों को कोई उपयोगी वस्तु भेंट करिए। इससे सौभाग्य, मानसिक शांति और पॉजिटिव एनर्जी में भी वृद्धि होगी। और अब बात कर लेते हैं स्मिता जी आज के तीसरे और आखिरी उपाय की। तीसरा उपाय बता रही हूं मैं आपको। आपका जो वर्क प्लेस है या घर में आपकी जो पूजा की जगह है उसमें हल्दी की माला को लटकाना बहुत अच्छा मानते हैं। यानी कि आप एक हल्दी की माला लेकर अपने ऑफिस में टांग सकते हैं या अपने पूजा स्थान पर टांग सकते हैं। व्यापार में चल रही रुकावटों और धन हानि को रोकने के लिए ये बहुत ही कारगर और सिद्ध उपाय है। इसे करके जरूर देखिए। और इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। नमस्ते शिवाय। इसी के साथ भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।